जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाएंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सोचते हैं, कैसे जवाब देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल जिस टॉपिक पर आएंगे उसके हम एमसीक्यूज लगाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, आप एमसीक्यू वाली डीपीपी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? @रैंकर्स NTSC का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। डायरेक्टली सर्च करिए रैंकर्स NTSC, आपको मिल जाएगा। वहां से आप डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सफलता बैच की एमसीक्यू आज हम लोग करेंगे। पावर शेयरिंग हमारे चैप्टर का नाम है, जिसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम लोगों ने लगा रखी है। ठीक है, और ये सफलता टेस्ट सीरीज है। पार्ट टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, मैथ और साइंस का हो चुका है। कल 9 अक्टूबर को इसका पार्ट टेस्ट 1 होने वाला है, जिसमें आपका ये वाला भी चैप्टर आने वाला है। तो मेक श्योर अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो सफलता टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ सबके पार्ट टेस्ट और साथ ही साथ सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द सोर्सेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको पढ़ना है, लेकिन हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन से सीधे नहीं समझ में आएगा तो हम लोग इसको रीड करेंगे। Why did the Dutch speaking community reject the French speaking community? ये जो मतलब कि पसंद क्यों नहीं करते थे डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को? क्योंकि दे वर माइनॉरिटी एंड दे वर रिच। कौन माइनॉरिटी में था? फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में थे और रिच भी थे। दे वर माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड इंजॉयड ऑल बेनिफिट्स फॉर देयर वेलफेयर डिस्पाइट बीइंग रिच। ठीक है, वो अमीर होने के कारण सारे वेलफेयर का फायदा उठाते थे, माइनॉरिटी में थे तब भी। दे वर मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं, फ्रेंच कम्युनिटी वाज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो माइनॉरिटी थे, साथ ही साथ माइनॉरिटी होने के कारण रिच भी थे, और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वेलफेयर के, अमीरी के, वही उठाते थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी मिल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन, Which of the following regions best describe why Brussels presented a separate problem in Belgium? आपको याद होगा कि बेल्जियम की जो राजधानी थी वो ब्रुसेल्स थी। Brussels was located on the outside skirt of the mainland Belgium, which made it difficult in administration. नहीं, Brussels was dominated by French speaking community, which formed a minority in the rest of Belgium. सही लग रहा है? Brussels was divided into two territories. One was dominated by French speaking community. ना, people of Brussels wanted to be a separate region. नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ब्रुसेल्स वाज डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी विच फॉर्म्ड ए माइनॉरिटी इन द रेस्ट ऑफ बेल्जियम। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। पहले एसेशन पढ़ते हैं। बेल्जियम मैनेज टू एकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटीज। बेल्जियम अपनी डाइवर्सिटीज को मैनेज करने में मतलब सफल रही, तो बिल्कुल सही बात है। It took care of interest of both French and Dutch speaking communities. बिल्कुल, और इसी के कारण है कि इन्होंने अपनी चीजों को मैनेज कर पाया, अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज कर पाया। सो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन बेल्जियम, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking community. नहीं. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala-speaking majority. बिल्कुल. The Tamil in the Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, equality of the opportunity in education and job. बिल्कुल सही बात है. The transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible division of the country on the linguistic lines. बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, सी, डी। चलिए, तो fill in the blanks by choosing the most appropriate option. The Tamil natives of the Sri Lanka are known as, श्रीलंकन तमिल को हम किस नाम से जानते थे भाई? तमिल नेटिव्स को किस नाम से जानते थे? श्रीलंकन तमिल से। ठीक है, क्योंकि आप वहां पे देखोगे तो इंडियन तमिल भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंकन तमिल से। चलिए, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वेरियस ऑप्शन। तो यूके में क्या है? वर्टिकल पावर शेयरिंग है? नहीं, यूके में भी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। ठीक है, इंडिया में क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी वही
लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी सिस्टम है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर श्रीलंका में नहीं, तो कौन सा सही हुआ? ओनली सेकेंड। देन इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है क्योंकि यहाँ पे आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, with respect to the concept of the power sharing, which of the following statement is not correct about democracy? डेमोक्रेसी के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट नहीं लिखी हुई हैं? People rule themselves through representative and institution of the self government in democracy, बिल्कुल आदमी का ही अधिकार होता है। People are the source of the all political power and this power must be shared among them, बिल्कुल सही बात है। Democratic countries believes in giving respect to the ethnically diverse group and views, बिल्कुल सही बात है। Democracy does not allow the citizen to participate in the political process because power is only shared among representatives, नहीं, सिटीजन के ही कारण आप वो लोग क्या बन पाते हैं, पावर में कैसे आ पाते हैं? सिटीजन के ही कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट स्टेबलाइज सिंघाला सुपरमेसी इन श्रीलंका? कौन सा ऐसा है जो सिंघाला सुपरमेसी को स्टेबलाइज नहीं करता है? सिंघाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सही बात है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल सही बात है। द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट स्टेबलाइज द सिंघाला सुपरमेसी इन श्रीलंका? द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट, हाँ, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वो बनाया था। और इक्वल पॉलिटिकल राइट टू श्रीलंकन तमिल, नहीं, ये इन्होंने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल द करेक्ट आंसर। देन चलिए, क्योंकि ये चीज लास्ट में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 9, by 1980s which part of the Sri Lanka were the political organization demanding to create an independent Tamil Eelam? तो तमिल वाले जहां पे थे वहीं पे वो लोग कर रहे थे, नॉर्दर्न साइड में थे और ईस्टर्न साइड में थे। तो आंसर कौन सा सही होगा? बोथ ए एंड बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका? इसमें से मेजर इथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका कौन सा था भाई? सिंघालिया और तमिल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम? तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट में पावर कैसे शेयर किया गया था? डिफरेंट सोशल ग्रुप में, क्योंकि वहां पे डच वाले भी थे, फ्रेंच वाले भी थे, तो वहां पे सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली ही वो शेयर किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमॉन्ग द इथनिक पॉपुलेशन? तो भैया आपने बेल्जियम ही पढ़ा है, तो बेल्जियम ही था। क्वेश्चन नंबर 13, what major steps did the Belgium government take to enable everyone to live together within the same country? Choose the correct option from the following. They amended their constitution 4 times, बिल्कुल सही बात है। They amended their constitution 3 times, ना। They formed a communist government. अब आप सोचोगे कि क्या उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म किया था? नहीं, उन्होंने ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म किया था जो मतलब कि सबके रिप्रेजेंटेटिव हो वहां पर। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? सबको बराबर करने की कोशिश करती है, समाज को एक बराबर में। तो ऐसा भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए विल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशूज? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप जब इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे तो वहां पे लिखा गया है कि इसके लिए उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी जो सभी कम्युनिटी की रिप्रेजेंट, मतलब सभी कम्युनिटी को एकदम बराबर की महत्वता दी, जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एराइज ना हो उन एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द कम्युनिटी दे फॉर्म ए मेजोरिटी इन बेल्जियम, दे डू नॉट स्पीक फ्रेंच, दे आर कंसंट्रेटेड इन द फ्लेमिश रीजन। तो भैया फ्रेंच नहीं बोलते थे तो वो क्या बोलते थे? डच। आंसर क्या हो जाएगा? डच। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम कॉलम ए विद द सोशल ग्रुप ऑफ कॉलम बी। तो 59% कौन थे भाई? 59% तो आपके फ्रेंच थे या वो थे डच थे। 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे, 74% सिंघाला थे और 18% तमिल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एसेशन है आपका, इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर
द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, बिल्कुल व्यक्ति ही पॉलिटिकल पावर का सोर्स होता है, सही बात है। दिस इज बिकॉज डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 18, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू ए वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि आप लोगों ने कहां पे देखा, श्रीलंका में। कब जाके ये समाप्त हुआ था, 2009 में। इट ब्रिंग्स डिसहार्मोनी अमॉन्ग द सोशल ग्रुप एंड डिस्ट्रॉयज द पीस ऑफ द रीजन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एसेशन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए, स्टडी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है कि वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर, ये पुतिन है, ये रूस की स्थिति को दिखाया गया है, ये डेमोक्रेसी को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर अंडर वन सेंटर अंडरमाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड हेल्प्स टू मेक क्विक डिसीजन ना। डेमोक्रेसी कैन हेल्प इन डिवीजन ऑफ पावर, नहीं। तो despotic ruler do not leave much scope for the power sharing, सही बात है। Which of the following statement appropriately describe the picture, इस पिक्चर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द पावर अंडर वन सेंटर, केवल इन्हीं लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी को लेकर बैठे हुए हैं ताकि सब कुछ अपने हाथ में रहे। तो यही इस पे होगा आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, power can be shared among government at different level, a general government for the entire country and the government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called the federal government. In India, we refer it as central or union government. Which of the following types of division of the power best describe the power division between the higher and lower level of government? That is horizontal division, side by side division, triangular division, आई होप वर्टिकल डिवीजन ही डिस्क्राइब करता है, क्योंकि सेंटर के पास पावर रहती है, फिर अलग अलग राज्यों के पास पावर रहती है, तो ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है। दैट इज वर्टिकल डिवीजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, रीड द सोर्सेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर, बिल्कुल सही बात कही गई है। In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of the public policies. In modern democracy, which of the following option is not a form of power sharing arrangement? Among different organs of the government such as legislative, executive and judiciary, ये तो होता ही होता है। Among government at different levels, general government for the entire country and government at the, सही बात है। Among different social group, ये भी सही बात है। Among different gender, नहीं, ये गलत बात है। अगर ये गलत बात है तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, सीधा सवाल पे आते हैं। Which one of the following is not one of the principle of democracy? People are the sources of the all political power, बिल्कुल सही बात है। People rule themselves through the institution or self government, बिल्कुल सही बात है। Everyone has a voice in the shaping the public policies, सही बात है। State governments are not as powerful as the central government and work under their thumb, ये गलत बात है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थंब के नीचे काम नहीं करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से चलती है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, fill in the blanks by choosing the most appropriate option. पंचायत इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल यही सही है। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल कंपनी, ये सब तो है नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर देयर दिस डिस्क्रिप्शन। When power is divided between the higher and lower level of government, we can call it what? Higher to lower होगा तो ऑब्वियसली बात है वर्टिकल डिवीजन ऑफ दिस पावर शेयरिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, The Sri Lankan Tamil launched a parties and struggle for their recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of the opportunity in securing educational and jobs
but their demand for more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern part of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into the whispered conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihood. Which of the following statement is not true about the civil war of the Sri Lanka? It was fought between the Sri Lankan Muslim Tamil and Buddhist Sinhalese. अभी इसके बारे में ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा है. इट इज एंडेड इन 2009, बिल्कुल सही बात है. इट कॉज्ड लॉर्ड ब्लडसूड, सही बात है. श्रीलंकन तमिल कॉज स्ट्रगल बिकॉज देयर डिमांड ऑफ द ऑटोनॉमस स्टेट वाज डिस्प्रूव्ड, सही बात है. तो यही गलत है क्योंकि ये मुस्लिम तमिल के बीच में नहीं था, ये श्रीलंकन तमिल और सिंघालीस के बीच में था. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? सिंघालीज फ्रॉम द मेजोरिटी ओनली एट द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, नहीं, पूरे देश में थे. श्रीलंकन तमिल कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 82% एट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका. तमिल थोड़ी थे ये, सिंघालीज थे. सिंघालीज एंड तमिल इक्वली, नहीं. सिंघालीज डोमिनेट श्रीलंकन तमिल थ्रू आउट द श्रीलंका, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इनका परसेंटेज 82 था और इसका 18 के लगभग. ठीक है, डन. चलिए, 82 नहीं 74 था शायद, एक बार देख लेते हैं. एक क्वेश्चन था ना इस पे, मैच द कॉलम वाला. जी 74 था, 74. चलिए, क्वेश्चन नंबर 27. चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर. बेल्जियम बेल्जियम जो है लिंग्विस्टिकली वेरिएंट पॉपुलेशन. इंडिया रेसिसली वेरिएंट पॉपुलेशन. श्रीलंका रिलीजियसली वेरिएंट पॉपुलेशन. लेबनान क्या है भाई, लिंग्विस्टिकली, मैं तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको, कोई प्रोनाउंस करके लिखे हिंदी में. लिंग्विस्टिकली. चलो, तो आपने बेल्जियम पढ़ा है और थर्ड श्रीलंका पढ़ा है. तो बेल्जियम में जो अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर है ये, तो ये बेल्जियम का डिवीजन भाषा के आधार पर ही हुआ था, तो ये तो सही है. श्रीलंका रिलीजन के आधार पर ही हुआ था, सिंघालीज और तमिल के, तो ये भी सही है. इंडिया जो है रेसिसली वेरिएंट पॉपुलेशन, नहीं, इंडिया में सब कुछ होता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी होता है, रिलीजन के कारण भी होता है, सब कुछ, लेकिन रेसिज्म के कारण नहीं होता है, तो ये गलत है. और तो फर्स्ट और थर्ड होगा. ठीक है, चलिए. और ये जो है वो लेबनान जो होता है इसमें रिलीजन पे होता है, शायद कैथोलिक या ऐसे कुछ है, वो उसके कारण होता है. 28वां. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ये आप होमवर्क में करिएगा. तो देखता हूँ कौन से बच्चा यहाँ तक इस वीडियो को देखता है, तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा. पूरा 50-60 क्वेश्चन का, लगभग 60+ क्वेश्चन का आपको PDF जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर. तो आकर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा @Rankers NTSC. और कल आपका पार्ट टेस्ट 1 है, तो अपीयर जरूर करिएगा, या फिर जब चाहे तब आप अपीयर कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे रैंकर्स लाइव के ऐप पर से. सीधा डायरेक्टली जाइए प्ले स्टोर पर, रैंकर्स लाइव ऐप सर्च करिए, डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए और सभी टेस्ट को अपीयर करिए, तैयारी करिए. जहां पे गलती हो रही है उस पर वर्क करिए और अच्छा स्कोर करिए. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद.